ऑपोजिशन सवाल उठा रहे थे, लेकिन आप हाई कोर्ट ने कहा है, किस तरह से? सरकार अपने पापों को छुपाती है। राज्य की संपत्तियां बेचने का काम जो नियम में नहीं है वो भी ये सरकार कर रही है। आज ही एक घटना आपको मुंबई महानगर पालिका में हुई है। महेश पाटिल नाम के एक सह आयुक्त को जबरदस्ती उसको 1 महीने की छुट्टी पे भेजा गया है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि कोविड के समय में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार उन्होंने किया था और भ्रष्टाचार के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कई आईएएस, आईपीएस और कई नेताओं के साथ उसने खरीदी है और ये बात उसका खुलासा ना आए बाहर, इसलिए हमने कार्रवाई की। ये दिखाने की कोशिश सरकार के माध्यम से मुंबई कमिश्नर को करवाने लगाई है। तो इसी तरह पार्थ पवार का भी प्रकरण जो है, सरकार सरकारी जमीनों को इस तरह से और जनता के पैसे की इस तरह से लूट जो मचाई है, उसका परिणाम है कि कल मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और सरकार को लताड़ा है कि पार्थ पवार उसमें उस केस में उसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया, इस तरह का माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर का यूज बिल्कुल है। ये सरकार लुटेरू सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जनता की तिजोरी लूट रही है और ये कल के कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हुआ है। कल पार्लियामेंट में अमित शाह की तरफ से एक गलत वर्ड का यूज किया गया है। देखो, तड़ीपार व्यक्ति तड़ीपार ही रहेगा। पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बर्ताव कल कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से वोटों की चोरी वो लोग कर रहे हैं और वो चोरी पकड़ी गई है, तो डर के मारे, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, चोरी कर रहे हैं उनको, तो उससे डर गया और डर के विषय से उस तरह से अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अनपार्लियामेंट्री वर्ड उसने बोला है। ये तो बात सबके सामने आई है, स्पष्ट है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे है। तो वो डर गए हैं राहुल जी का, जिस तरह से इनके ऊपर बार बार अटैकिंग हो रहा है कि आप लोकतंत्र का मर्डर कर रहे हो, खून कर रहे हो और आप चोरी कर रहे हो वोटों की, तो उस बात के डर की वजह से उस तरह का बर्ताव उन्हें किया है। अमित शाह ने कहा सबसे पहले वोटों की चोरी कांग्रेस ने नेहरू के टाइम से चालू की थी। देखो, जो भी है नेहरू जी के नाम से बात करो तो ये कितने साल चलेगा? देश की जनता भी ये सब सुन सुन के कि नेहरू जी ने क्या किया है, इसरो या यहां से लेके सुई से लेके रैकेट तक नेहरू जी के समय बना हुआ है, तो राहुल नेहरू जी के ऊपर कितना आरोप करोगे आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर कांग्रेस का इतिहास जिनको पता नहीं होगा, इसलिए मैं उनको और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ही देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र को संभाला है। तुमने तो 10-12 साल में ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया है। तो चोरी कौन कर रहा है, डाका कौन कर रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून कौन कर रहा है, ये तो देश की जनता जानती है। इस आरोपों को क्या तथ्य है?